ओम शांति। आज समझते हैं सत्य क्या है। ये कि बहुतों को क्वेश्चन आता है कि आत्मा सत्य है, सत्य है, तो सत्य का मीनिंग क्या हुआ। तो इसको समझते हैं परमात्मा के शब्दों में। सत्य क्या है? सत्य का स्वरूप है, इसका अर्थ क्या है ना। तो जैसे मान लीजिए सत्य जो है वो चेंजलेस है ना, निरंतर है, कभी वो खंडित नहीं होता है ना। न ज़्यादा होता है न कम होता है, वो कंप्लीट है, भरपूर है ना। और सभी का सत्य एक ही जैसा है। थॉट, फीलिंग, संकल्प ये सबका अलग अलग है, लेकिन सत्य सबका एक ही है। उसके पीछे कौन बैठा है? सत्य बैठा है। अब सत्य बैठा है उस सारे संकल्पों के पीछे, तो हियर और नाउ है ना। सत्य का पास्ट, सत्य जो है हियर और नाउ में है। सत्य का पास्ट और फ्यूचर नहीं होता है ना। मन का पास्ट और फ्यूचर होता है। मन बदलते रहता है ना, ले कभी शांत कभी अशांत। लेकिन मैं चेंजलेस आत्मा हूँ, कभी चेंज नहीं होती है। आत्मा की गुण और शक्ति कभी चेंज नहीं होती है ना। और आत्मा एवर प्रेजेंट है, हर संकल्पों के पीछे प्रेजेंट है ना। माइंड बॉडी जो है ये एक लेबल है। माइंड बॉडी भी आत्मा के लिए क्या है? एक लेबल है, एक नाम रख दिए हैं है ना। ये भी आत्मा के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, हाँ, इतनी सत्य है। आत्मा है तो ये सब माइंड बॉडी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं तो माइंड बॉडी भी नहीं है। और आत्मा इन दोनों को क्यों पहनती है? अपने आप को जानने के लिए है ना। इसलिए आत्मा जो है असोचता है। असोचता मीन्स थॉटलेस, बॉडीलेस आत्मा, जिसका एक भी थॉट नहीं है, नंगी है, बिल्कुल खाली है ना। सत्य का यही पहचान है ना। बिल्कुल खाली है, बाकी सारे अनुभव हो रहे हैं है ना, लेकिन आत्मा उनमें से एक भी अनुभव नहीं है। सारे अनुभव तब हो रहे जब मैं हूँ, आत्मा हूँ, सत्य है, तभी आपको सारे अनुभव हो रहा। लेकिन मैं शांत हूँ, अगर मन बोल रहा है तो ये भी आपके सत्य के तरफ ही लाइट शाइन कर रहा है। ये भी मन बोल रहा है। मैं शब्द भी आत्मा के लिए एडजस्ट नहीं करता। मैं भी एक शब्द है, एक कॉन्सेप्ट है जो आत्मा के तरफ पॉइंट करता है ना। कोई भी वर्ड या शब्द है ना या अनुभव, आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है ना। आत्मा सारे अनुभवों के पीछे, सारे चित्रों के पीछे आत्मा बैठी हुई है साइलेंस में है ना। और ये सब कौन दिखा रहा है? मन दिखा रहा है। लेकिन आत्मा है तभी ये सब मन भी दिखा रहा है। मन भी आत्मा के तरफ ही लाइट शाइन कर रहा है ना, अपनी पहचान बनाने के लिए है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा ही मन, बुद्धि और संस्कार तीनों आत्मा ही है। बाबा समझाने के लिए अलग अलग कर दिए हैं, क्योंकि आत्मा मन के हर संकल्पों का स्वरूप बन गई है। आज मन आत्मा को चला रहा है तो आत्मा संकीर्ण बन गई है, अनलिमिटेड आत्मा लिमिट में आ गई है। इसलिए बाबा आत्मा को, सत्य को दिखाने के लिए उसको मन से पहले अलग कर देता है कि हे आत्मा, तू है तो ये सारे अनुभव है, ये सब कुछ है। तू नहीं है तो ये सब लाइफलेस है, इनमें कोई जान नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे जैसे हो, जैसे मैं हूँ वैसे तुम हो। क्योंकि बाबा हमेशा सत्य है, कभी बदलता नहीं है, उसकी प्यूरिटी कभी कम नहीं होती है ना। क्यों? क्योंकि वो पाठ में नहीं आता है, उसमें मनुष्यता का भान नहीं है, तो उसका मन, बुद्धि, संस्कार तीनों प्योर हमेशा है। हाँ, और तीनों एक समान है, इसीलिए वो परमात्मा है। और आत्मा चूँकि स्वरूप बन जाती है, डुअलिटी के पार्ट प्ले करती है ना, इसलिए आत्मा अपने सत्य को भूल जाती है। तो बाबा फिर आके उसके सत्य को ही दिखाने के लिए आता है। अगर मान लीजिए संकल्प हटा दीजिए, थॉट हटा दीजिए, फीलिंग हटा दीजिए, इमोशन हटा दीजिए, बॉडी हटा दो है ना, सब कुछ आप हटा दो, फिर भी आत्मा
परम धाम में एग्जिस्ट कर रही है ना, जो परम धाम का चित्र दिखाया हुआ है, बिना बॉडी और माइंड के भी आत्मा रह सकती है ना, है ना। तो इससे यही आपका सत्य का सबसे बड़ा प्रूफ है कि मैं हूँ तो सब कुछ है। नहीं तो ये आत्मा क्या है, इस पूरी वर्ल्ड का मास्टर है, गॉड है ना, मास्टर ऑफ गॉड है। आत्मा है तो इस सारी दुनिया में उजाला है, आत्मा नहीं है तो सब अंधेरा है ना। लेकिन आत्मा इन सब में से कुछ भी नहीं है, इन सब से कुछ भी नहीं मीन्स इन सब से अलग है। तो सत्य को आप अनुभव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, और सिर्फ आप सत्य को समझ सकते हैं। और यही चीज़ परमात्मा के साथ भी है, ये आपको प्रूफ करके कोई नहीं दिखा सकता। ये अवेयरनेस का चीज़ है कि मैं हूँ ही आत्मा, है ना। मैं भी शब्द जब आत्मा के लिए एग्जिस्ट नहीं करता तो आप सोचो आत्मा कितनी साइलेंस है। तो उसको कैसे दिखाएंगे कि आत्मा कहाँ है, कहाँ रहती है, उसका चित्र कैसा है, कुछ है ही नहीं, एकदम खाली वाइट पेपर है आत्मा। और उसी तरह परमात्मा है, इसलिए परमात्मा आकर आत्मा के सत्य पर सिर्फ लाइट शाइन करता है, वो पाठ को नहीं देखता है ना। और ये पावर सिर्फ परमात्मा में ही है, बाकी किसी में भी नहीं है, क्योंकि सब माइंड बॉडी में फंसे हुए हैं, है ना। तो सत्य का मीनिंग ये हुआ। ओम शांति।